दोस्तों कुछ लोगों से जो चाहे वो करवा लेते हैं, लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप लोगों से अपने मुताबिक काम नहीं करवा पाते। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या है जिसे सीखने के बाद आप भी लोगों से अपने मुताबिक काम करा पाएंगे और लोगों को पता भी न चले कि आप उनसे अपने मुताबिक काम करा रहे हैं? तो दोस्तों ये सब पॉसिबल है। इसमें बस आपको एक इंसान की बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होता है और उसका यूज करके आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और इसको ही द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं। और इसको समझने में 95% से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं और कुछ 5% लोग ही इसको सही से समझ पाते हैं और इसका यूज कर पाते हैं और किसी को भी अपने कंट्रोल में कर पाते हैं। और अब आप भी इन 5% लोगों का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, मैनिपुलेशन अच्छा और बुरा दोनों तरह का हो सकता है। इसका यूज कोई इंसान गलत काम के लिए भी कर सकता है, तो इसका उल्टा कोई इंसान अच्छे काम के लिए भी इसका यूज कर सकता है। ये टोटली उस इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है कि उस इंसान की नीयत कैसी है, वो अच्छा करना चाहता है या बुरा। यानी कि ये आप पर डिपेंड करता है आप इसका यूज कैसे करते हैं। यानी कि कुछ लोग इसका यूज गलत काम के लिए करते हैं, लोगों का नुकसान करने के लिए करते हैं, जैसे कि सेल्समैन, पॉलिटिशियन आदि। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्समैन इसका यूज अपने प्रोडक्ट के नॉर्मल प्राइस से ज्यादा में बेचने के लिए करता है, जहां पर कस्टमर्स को लॉस हो जाता है। और एक पॉलिटिशियन इलेक्शंस के टाइम पर इसका यूज करता है। लेकिन ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आप इसका यूज करके अपना फायदा करवा सकते हैं। बस याद रखें कि आपको लोगों का नुकसान नहीं करना है। आप इसका यूज नॉर्मल से स्मार्ट बनने के लिए कर सकते हैं, जहां पर कोई भी आपको बेवकूफ ना बना पाए और आपका फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली नुकसान ना कर पाए। आप इसका यूज लोगों को कंट्रोल में करने के लिए कर सकते हैं। और द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को समझने के लिए आपको ये करना होगा: अंडरस्टैंड अदर्स मोटिव्स। दोस्तों, आपको ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो सीधे साधे भोले वाले लोगों का यूज करके अपना फायदा निकलवा लेते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों को पहचान कर अपने आप को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं और उल्टा आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। ज्यादातर ज्यादा बोलने वाले और एक ही बात को बार बार बोलने वाले लोग बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं और वो लोगों का फायदा उठाने में भी माहिर होते हैं। आपको ऐसे लोगों पर गौर करना चाहिए जो एक ही बात को बार बार बोल रहे हो। आपको उनकी बात को ध्यान से सुनना है और आपको उनकी बात को ऑब्जर्व करना है कि क्या वो एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा झूठे होते हैं और वो आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे, लोगों के सीक्रेट्स भी बताएंगे, क्योंकि उनको आपसे फायदा चाहिए। इसीलिए वो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम देंगे, आपकी बात से एग्री करेंगे। और दोस्तों, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो इंसान आपको बार बार एक ही बात बता रहा है, तो आप सबसे पहले उसकी बात को गौर से सुने और कंपेयर करें क्या वो पहली वाली बात को ही बार बार बोल रहा है या फिर कोई नया झूठ बोल रहा है। ऐसा करने से आपको यह पता चल जाएगा कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या सच। जैसे कि अगर कोई आपसे कहता है कि पहले मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां थी, मेरे पास बहुत सारा पैसा था, मेरी लाइफ बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन फिर अचानक मेरी लाइफ बर्बाद होने लगी, मेरा सारा पैसा डूबने लगा, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप उसके 1000 बार बोलने पर भी आप उसकी बात को मानकर अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यह एक अच्छा खासा स्कैम भी हो सकता है। आपको बचकर रहना होगा। और यदि कोई इंसान ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा होशियार है, उसे सब आता है, तो भाई आप गलत लोगों के साथ डील कर रहे हैं। आपको उन लोगों के साथ कभी भी डील नहीं करनी चाहिए जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार बताते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता। और दोस्तों, असल मायने में यही समझदार लोग होते हैं। अगर आपको भी ऐसे लोग मिले तो आप उनसे बातें करें और अपने हिसाब से आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आप किसी से भी लड़ झगड़ कर किसी इंसान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपको किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करने के लिए शांत रहना होगा, आपको समझदारी से काम करना होगा। जैसे कि अगर आप बिना किसी समझदारी के किसी दुकान पर जाते हैं और किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप सेल्समैन से झगड़ा करने लगते हैं, तो वो समझ जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है या फिर वो प्रोडक्ट आपको बहुत ही अच्छा लग गया है और आप उसे किसी भी कीमत पर खरीद सकते हैं। तो अगर ये बात उस सेल्समैन को पता चलेगी तो वो आपको उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उस प्रोडक्ट के नॉर्मल प्राइस से ज्यादा बताएगा और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। वहीं इसका उल्टा, अगर आप सेल्समैन को ऐसा दिखाते हैं कि आपको उसके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस उसे एक प्राइस बता देते हैं कि मुझे इतने में यह प्रोडक्ट दे दो तो मैं खरीद लूंगा, वरना मैं नहीं खरीदूंगा, तो इस कंडीशन में सबसे पहले वो सेल्समैन देखेगा कि उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट है। अगर उसका जरा सा भी प्रॉफिट है तो वो आपको उस प्रोडक्ट को बेच देगा और यहाँ आप किसी से मैनिपुलेट होने से बच जाएंगे और उल्टा आप किसी मैनिपुलेटर को ही मैनिपुलेट कर देंगे। और दोस्तों, इतना समझने से ही कुछ नहीं होगा। अब इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट को समझना होगा: कंट्रोल अदर्स कंप्लीटली। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज्यादा इज्जत देंगे
लोगों से प्यार करेंगे, उनकी हर बात को मानेंगे, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि सामने वाले व्यक्ति को आपसे क्या चाहिए। क्या सामने वाले व्यक्ति को आपका पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए? तो दोस्तों जो भी उसे चाहिए आप उसे आज से ही थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दें। और जब उस व्यक्ति को उसकी आदत हो जाए, उसकी लत लग जाए, तो वो टोटली आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आप उससे अपने हिसाब से कुछ भी करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी इंसान को पैसा दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी गर्लफ्रेंड को पैसा दिया है और आपकी गर्लफ्रेंड आपको थोड़ी अकड़ दिखा रही है, तो आप उसे आज से ही पैसे देना बंद कर दें। फिर देखना वो इंसान कैसे आपके कंट्रोल में आता है। जैसे ही अगर वो चीज उससे दूर हुई जिसे वो पाना चाहता है, तो देखना वो उसे पाने के लिए पूरा अंदर से हिल जाएगा और आप जो बोलेंगे उसे करना शुरू कर देगा। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को इंटरमीडिएट रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। और सोशल मीडिया की लत भी ऐसी ही होती है, क्योंकि जब आप किसी सोशल मीडिया ऐप को चलाना बंद कर देते हैं या उसका यूज कम करते हैं, तो वो सोशल मीडिया ऐप आपको ज्यादा लाइक शो करती है, ताकि आपको ऐसा लगे कि यह ऐप बहुत ही कमाल की है और आप उसको चलाना नहीं छोड़ते, आप फिर से उसका यूज करने लग जाते हैं। लेकिन ये एक साइकोलॉजी होती है जिसकी वजह से आप किसी भी लत को नहीं छोड़ पाते। और दोस्तों अगर आप लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं सही मायने में, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट को भी समझना होगा। फुट इन द डोर इफेक्ट। दो भाइयों की कपड़ों की दुकान थी। जब भी कोई नया कस्टमर उनकी दुकान पर आता था और कपड़े देखने के लिए कहता था, तो पीछे से बड़ा भाई कहता 500 रुपए और दूसरा भाई कहता सर 300 रुपए। और कस्टमर को लगता कि ये अपने भाई की बात को सही से नहीं सुन पाया और वो जल्दबाजी में 300 रुपए देकर चला जाता था। लेकिन दरअसल ये उन दोनों भाइयों का प्लान था और ये प्लान काम करता था। वो जानबूझकर 500 रुपए को 300 बोलता था, ताकि कस्टमर्स बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से कपड़े खरीद लें और उनका प्रॉफिट हो जाए। और इसे ही साइकोलॉजिस्ट फुट इन द डोर इफेक्ट कहते हैं, जहाँ पर आप किसी इंसान को सबसे पहले छोटी चीज पर फोकस कराते हैं ताकि वो इंसान आपकी बात को मान जाए और आपका फायदा हो जाए। इसीलिए किसी भी इंसान से बड़ी हेल्प मांगने से पहले आप पहले उनसे 2-3 छोटी हेल्प मांग लें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो चांसेस है कि वो इंसान आगे चल के आपकी बड़ी हेल्प भी कर देगा। लेकिन दोस्तों ये सब काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। इस काम को करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप को समझना होगा। लेट देम मेक द डिसीजन। दोस्तों आप जिस भी इंसान को अपने काबू में करना चाहते हैं, उसको कभी भी ये पता मत लगने दो कि आप उसे काबू में करना चाहते हैं, बल्कि आप उसको ही डिसीजन लेने दो। आप उसके डिसीजन पर एग्री करो। एक परफेक्ट मैनिपुलेशन वही होता है जहां पर आप लोगों से काम निकलवाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। दोस्तों किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए आपको इन 2 चीजों को समझना होगा, और वो 2 चीजें हैं ट्रस्ट एंड फ्रीडम। और ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको लोगों की बात को सही से सुनना होगा, उनकी बात पर एग्री करना होगा, और उनको कभी भी ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड सेकंड, आपको लोगों को फ्रीडम देनी होगी। लोगों को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको काबू में करना चाहते हैं, आप उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कभी भी लोगों को ये पता मत लगने दो। दोस्तों आपको एक बात को समझना होगा कि आप किसी भी इंसान से लड़ झगड़ कर उसे कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये कोशिश फेल हो जाएगी और आप द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को डिसीजन लेने दो। इसीलिए अगर आप लोगों को सही मायने में कंट्रोल करना चाहते हैं तो कभी भी लोगों को पता मत पड़ने दो कि आप उन्हें कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी नॉलेज मिली है तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।